लड़ाई है, हमारी मांगे हम सब आज दो धान को सूखत देना होगा, धान को सूखत देना होगा, आउटसोर्सिंग बंद करना होगा, आउटसोर्सिंग बंद करना होगा, बैंक में भर्ती करना होगा, बैंक में भर्ती करना होगा, हमारी मांगे हम सब हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, सरकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे हम एक हैं, हम एक हैं। भारत माता की जय वंदे मातरम, मातरम, छत्तीसगढ़ माता की जय, छत्तीसगढ़ माता की जय। अभी तो से मैं सूर्य प्रकाश गुप्ता, आप अपने परिचय के साथ अपने काम की समझ। मेरा नाम विनोद कुमार भट्ट है, मैं कोरबा जिला अध्यक्ष हूँ। और ये जो हमारा आंदोलन है ये पूरे प्रदेश में हो रहा है, संभाग स्तरीय आंदोलन है। हमारी 4 सूत्री मांग है। ये 4 सूत्री मांगों का पूरा सरकार से करने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। ये हमारा आंदोलन, ये जो मांग है वो अभी का मांग नहीं है, ये लंबित मांग है और बहुत छोटी छोटी मांग है। शासन चाहे इस मांग को तुरंत पूरा कर सकते हैं। मांग में पहला मांग हमारा जो है वो सुखद का है। और ये जो सुखद है, हम लोग धान खरीदी करते हैं, धान खरीदी के बाद समयावधि में जो धान नहीं खाओ होता है तो उसमें जो हानि होती है, उसमें जो नुकसान होता है उसको समिति को भरपाई करना पड़ता है। वो सुखद के कारण उस सुखद को हम शासन से मांग कर रहे हैं। सुखद हमको मिलना चाहिए और शासन को ये सुखद हमको देना होगा, ये पहला मांग है। दूसरा मांग ये है कि हमारे ऑपरेटर भाई आज 18 वर्षों से हमारी समिति में काम करते हुए आ रहे हैं और जब से कंप्यूटर हुआ है तब से इन लोग हमारे साथ में हैं। आज इनको 12 वर्ष का वेतन दिया जा रहा था और अभी 6 माह का वेतन देने की शासन घोषणा की है। आउटसोर्सिंग से भर्ती किया जाना था, वो उसको तो निरस्त किया गया है, लेकिन उनका 6 माह का जो वेतन है वो ही देने के लिए तैयार है। बाकी 6 माह का वेतन कौन देगा? तो इसलिए और इनका जो मांग है नियमितीकरण हो, हमको कोई विभाग मिले, ये मांग है दूसरा मांग। और ये भी जब तक पूरा नहीं होगा हम हड़ताल से हटने वाले नहीं। तीसरी जो मांग है वो मांग है हमको अनुदान मिलना चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सभी समितियों को 3 लाख रुपए दिया जा रहा, उसी के भांति हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से भी हम ये मांग की है कि हमारे भी जो पूरा प्रदेश में सहकारी समितियां हैं उसमें प्रबंधकीय अनुदान 3 लाख रुपए दिया जाना चाहिए। ये तीसरा मांग है। चौथी मांग ये है कि हमको समिति में जो भी नुकसान हो रहा है उसकी जो भरपाई है उसको शासन हमको करे और हमारा ये जो मांग है वो उसको पूरा करे। जिस दिन हमारी मांग पूरा होगा उसी दिन हम हड़ताल से जाएंगे। हड़ताल का जो रूपरेखा है वो आगे और उग्र होना है। हमारी मांगों को पूरा जब तक शासन नहीं करेगी तब तक हम इस मैदान को छोड़ के नहीं जाने वाले। ये संभागीय हड़ताल है, ये संभागीय हड़ताल नहीं है, पूरा प्रदेश स्तरीय पूरा 35 जिला के सारे सरकारी कर्मचारी ऑपरेटर भाई एक साथ एक मंच में होकर के ये हड़ताल को कर रहे हैं। ये हड़ताल जो है वो संभाग स्तर पर किया जा रहा है, 5 संभाग में हो रहा है। जैसे कि सरकार जो सरकारी खरीदे के समय प्राप्त में हर 7 दिनों में उठाव की बात की, तो ऐसे में भी सुखद आ सकता है।
अगर मान के चलिए आप लोग की मांग पूरी हो जाती? नहीं, सप्ताह सप्ताह में उठाव की बात ऐसा नहीं है। पहले उठाव के लिए धान खरीदी नीति में ये था कि भाई 72 घंटा में धान आप से समिति से उठाव किया जाए। वो 72 घंटा को उस नीति से समाप्त कर दिया गया। अब वो 72 घंटा क्या 36 घंटा 108 घंटा में भी उठाव नहीं हो रहा है। पिछले धान खरीदी नीति में 28 मार्च तक पूरे समितियों का धान उठाव कर लिया जाएगा, ये नीति में था। उसको भी खत्म करके आज 30 अप्रैल को धान का उठाव होगा, ये उनके द्वारा कहा जा रहा है। तो हम धान को खरीदी करते हैं। 15 नवंबर से शासन धान खरीदी कर रही है। उस धान को अगर हम अप्रैल में उठाव करेंगे तो उसका क्या स्थिति रहेगा? तो जो ये सुखद आएगी उसको कौन देगा? आप लोग कितने नमी में सुगत खरीदते हैं? हम लोग 17% नमी में धान खरीदी करते हैं। और जब उठाव होता है उस समय नमी क्या रहती है? जब उठाव होता है उस समय 12-11 ये धान पूरा सूख जाता है। और शासन को मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ, जो धान हम 17% में खरीदी करते हैं उस धान को हमारे समिति से पूरा सूख कर संग्रहण केंद्र में जाता है। वहाँ उस संग्रहण केंद्र को 2.5% है ना, 2.5 किलो प्रति बोरी सूखद दिया जाता है। जबकि वो धान हमारे यहाँ समिति में सूख गया है। सूखने के बाद वहाँ जा रहा है तो उनको 2.5 किलो प्रति बोरी के मान से उनको सूखद दिया जा रहा है। अब बताइए कि ये सुखद हमको मिलना चाहिए कि उनको मिलना चाहिए? उनको दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो सुखद हो रहा है, जो कमी आ रही है, उसको शासन स्वीकार करे, माने। ज्ञापन देने से लेकर के आज 2 सप्ताह से ऊपर हो गया हड़ताल। हाँ, हमारा ये सरकार इस विषय में आप लोगों की बात सुन रही है या नजरअंदाज कर रही है? नहीं, सरकार इस बात को सुन रही है। सरकार जान भी रही है हमारा जो आंदोलन है वो चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। इसमें 24 तारीख को सभी जिला में जिला स्तरीय 1 दिवसीय ज्ञापन रैली दिया गया था। 28 तारीख को संभाग स्तरीय 1 दिवसीय ज्ञापन रैली दिया गया था पूरा प्रदेश में। उसके बाद हमारा ये जो मांग है उसमें किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया गया। तो पूरा प्रदेश के 33 जिला के पूरे सहकारी कर्मचारी भाई, ऑपरेटर भाई 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो मांग पूरी नहीं होगी तो आप लोग बिल्कुल इस बार मांग पूरी जब तक नहीं होगी हम मैदान से नहीं हटेंगे। पूरे सहकारी कर्मचारी भाई, पूरे ऑपरेटर भाई यहाँ बस डटे हुए हैं, कोई घर नहीं जा रहे हैं। पूरा रात दिन यही सो रहे हैं, यही खा रहे हैं। एक और आप लोग हड़ताल में बचे और एक और जितनी भी समितियां हैं उसकी सफाई हो रही है, रंग रोगन हो रहा है। बिल्कुल कहीं कोई सफाई नहीं हो रही है। ये शासन प्रशासन अपने प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अपने अलग व्यवस्था के अनुसार अगर वो लोग करवा रहे होंगे ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे समितियों में पूरा ताला बंद है। तो ये साफ सफाई का तो संभावना ही नहीं है। मांग पूरी नहीं होगी तो फिर नहीं। बिल्कुल मांग पूरी जब तक हमारी नहीं होगी इस मैदान से छोड़ के नहीं जाएंगे। हमारे जी आप लोग हड़ताल निरस्त नहीं किए थे। शासन के द्वारा हमारे हड़ताल से वहाँ समिति बना करके वहाँ बुलवाया गया था और लिखित में पत्र दिया गया था कि आपका जो ये जो सुखद है उसको हमने स्वीकार किया है। आपके यहाँ समितियों में जो धान स्टॉक रहेगा 30 मार्च के बाद उसको जो भी कमी आएगी उसको शासन के द्वारा स्वीकार किया गया था। ये लिखित में पत्र दिया गया है ऋचा शर्मा के द्वारा, जिस पर अमल नहीं किया गया आज तक। बहुत सारे समितियों में आज भी धान पड़ा हुआ है। उस धान के कारण समिति को नुकसान हो रहा है और वो कमी जो है प्रशासन जो है समिति की गलती मान करके कर्मचारी के ऊपर FIR कर रही है, उनसे पूरा राशि पटवाना चाह रही है। कंसेशन बिल्कुल तो ये गलत है। हम कैसे विश्वास करें? पिछले वर्ष जब वो उसी के आधार पर हड़ताल समाप्त किया गया था, उनके पत्र के अनुसार पर ही हड़ताल
समाप्त की घोषणा की गई, उसमें अमल नहीं किया गया। तो इस बार पूरा प्रदेश में सारे कर्मचारी, सारे ऑपरेटर एक साथ हो गए हैं और हमारी मांगों को जब तक ऐसा लिखित में भी हम लोग मानने वाले नहीं है, जब तक कैबिनेट में हमारा ये मंजूरी ना हो जाए, उसमें सील मुहर न लग जाए, तब तक हम लोग वापस जाने वाले नहीं है। चाहे हमारी नौकरी रहे या चाहे हमारी नौकरी जाए, ये सब ठान लिए। आप और कृषक लोग एक आपस में परिवार से खरीदी के समय, अब आप लोग यहाँ हड़ताल में बैठी हुई हैं, तो ऐसे में वहाँ करारोपण अधिकारी या अतिरिक्त कोई अधिकारी द्वारा वहाँ खरीदी किया जाएगा, ऐसे में क्या सुचारू रूप से खरीदी हो सकता है? बिल्कुल भी सुचारू रूप से खरीदी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ का सिस्टम कैसा है, क्या है, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। कैसे किन किसानों को कैसे हैंडल करना है, ये सारे बातों को हम वहाँ पे समिति में बैठ के अच्छे से समझते हैं। कोई भी किसान परेशान होकर समिति से वापस नहीं जाता। हम वहाँ पे दिन रात मेहनत करते हैं, जब तक के पूरे धान का स्टेकिंग ना हो जाए हम अपने घर नहीं जाते। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के वहाँ पे हम बैठे रहते हैं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। उनका धान, एक एक बीज धान हम खरीदते हैं, बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं। और सरकार हमें उसके बदले में क्या देती है? ये देती है आप लोग इधर बगल बैठे हो तो सामने बैठ जाएंगे। हम अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, मेरे बच्चे हैं जो रात हैं, लेकिन मैं रात को 9 बजे घर पहुंचती हूँ, क्योंकि मुझे अपना कार्य निष्ठा पूर्वक करना रहता है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अपना घर चलाती हूँ, अपने बच्चों को पालती हूँ। और सरकार अगर ऐसे में ऐसा सब कदम उठाएगी, हम लोग को मजबूर करेगी, तो हम सभी कर्मचारी ऐसे में हम सभी सरकार को देख लेंगे। बिल्कुल शायद सरकार बिल्कुल इन सब बातों को कान खोल के सुन ले और समझ जाए कि अगले बार वो हमारे साथ छलावा की तो हमें भी बिल्कुल आता है कि उनको उनकी औकात कैसे दिखाया जाए। सर्वाधिक समिति क्षेत्र पे आप यहाँ बैठे हुए हैं, हड़ताल में तो आप बैठ गए, किसानों का क्या होगा? किसानों का जो भी है सरकार समझे, हम लोगों को मजबूर करके हड़ताल में बैठे ना। हम लोगों को जो मांग है, रेगुलर करने का मांग है, उसको पूरा कर रहे। हम आज हड़ताल से मुक्त हो जाए, अपने कार्य में हमको मजबूर कर दिया गया है सरकार। कोई शौक नहीं है हम क्या कृषक लोग आपके हड़ताल को समर्थन कर रहे हैं? सरकारी समिति कर्मचारी सबका समर्थन बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में है। कोई भी कृषक हमसे अनजान नहीं है, क्योंकि जान रहे हैं हम लोग उनका सपोर्ट में काम करते हैं, उन लोग हमारे सपोर्ट में काम करते हैं। मेरा नाम गणेश दोंगन, भर्ती समिति जांजगीर चांपा। इस चर्चा में आप अपनी व्यथा रखें। व्यथा क्या बताएं, हम लोग तो बहुत परेशान। अभी समिति कर्मचारी में क्या है, ज्ञापन देने के लिए 24 तारीख से 28 तारीख संभाग में और 3 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन आंदोलन। उसके बाद शासन के कारण में जो तक नहीं चल, वही 15 तारीख को खरीदी शासन करेगी और अभी तक शासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई। इतना मतलब कहना चाहिए, पिछले बार के अप्रैल में धान मई भी लग गया, उसके बाद FIR करते रहे। जबकि शासन को पत्र जारी हुआ था कि अगर मार्च के बाद अप्रैल में धान देंगे, आदेश भी निकला था, लेकिन कहीं भी उसका पहल नहीं हुआ। उसका हवाला कई जगह दिए थे, लेकिन उसके बावजूद कोई मान्य नहीं हुआ। और अंततः क्या हुआ, खरीदी प्रभारी को FIR कर दिया गया और अंदर कर दिया। ये स्थिति धान की ऑपरेटर की भी है। 18 वर्ष हो गए धान तक। पहले 6 माह हुआ करता था, उसके बाद 9 माह, फिर 12 माह। पिछले बार कैबिनेट की बैठक में 12 माह करके इतना बड़ा पोस्टर लगवाया शासन, कैबिनेट में फैसला कर दिए कंप्यूटर ऑपरेटर को 12 महीना वेतन दे रहे हैं। और आज तक कुछ नहीं हुआ। आज 12 महीने का 18 वर्ष का संघर्ष जो हमने 18 वर्षों में पाया था, उसको एक घंटे में धान खरीदी नीति में डाल दिया गया कि ऑपरेटरों को 6 माह का वेतन दिए। इतना बड़ी बात है, हम तो भूखे मरने की स्थिति में आ गए। कहा जाए, हमारा एज भी खत्म हो गया है, तो हमारे लिए बहुत विडम्बना की बात है। और MP सरकार में जैसे समिति में क्या चलती है, खाद में नुकसान होता है, चावल उसमें नुकसान होता है, फायदा तो कोई चीज है नहीं। कर्मचारियों को सालों भर वेतन नहीं मिलता है। MP सरकार में ये हुआ कि कमीशन के रूप में पैसा प्रोत्साहन समिति को देते हैं ताकि कर्मचारियों को वेतन मिल सके। और हमारी छत्तीसगढ़ सरकार मान लिया है। ये भी एक मांग है कि आपको 33 लाख रुपये प्रबंधकीय अनुदान समिति को मिलना चाहिए। और जो
धान परिवहन के लिए जो व्यवस्था बनाती है सरकार, उसमें समिति को भी 3% देना चाहिए। वही धान है, कोई लोहा तो है यही है सर, बहुत विडम्बना की। अपना परिचय और जिला बताइए। मैं दिनेश कुमार साहू मुंगेर जिला से सर, ये जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो आंदोलन है उसके संबंध में यहाँ पर आए हैं। प्रबंधक है कि ऑपरेटर? जी मैं प्रबंधक जी। कौन सी समिति की? सेवा सहकारी समिति मर्यादित छपरा, पंजीयन क्रमांक 16 पर। क्या इस हड़ताल जो आप लोग हड़ताल में बैठे, ये हड़ताल सरकार को काट रही है या नहीं काट रही है? सरकार को प्रभावित कर रही है? सर बिल्कुल, हमारी ओर से ना ये निश्चित तय किया गया है कि जब तक हमारी बात जो सरकार नहीं मानेगी, ये आर और पार की लड़ाई। मैं हरनाथ तिवाश, जिला सारंगढ़ बिलासगढ़, जिला उपाध्यक्ष। आप लोग जो ये हड़ताल में बैठे हुए हैं और मांग पूरी नहीं हो रही है, घर परिवार छोड़ करके बैठे हुए हैं, क्या लगता है मांग पूरी नहीं होगी तो हड़ताल कैसा रूप ले लेगा? हम लोग तो ठान लिए हैं, जब तक हमारी 4 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये अनिश्चितकालीन आंदोलन जो है अनवरत चलते रहे। हम लोग पूरा बोरिया बिस्तर भी पकड़ के आए हैं, यही रुकना, यही खाना है। अगर जरूरत पड़ी तो हमारा परिवार भी यहाँ आएगा। तो व्यवस्था कैसी चल रही है? व्यवस्था बढ़िया है, और जो भी हमारा रहना बसना खाना पीना सब यही होगा। निजी व्यवस्था हुई है। जब शासन हमारी ओर आकर्षित नहीं हो रही है, हमारी मांगों को ध्यान नहीं दे रही है, सब तकलीफ में है। 12 माह को 6 महीने कर दिए, तब तो हमारे संकट आ गया ना हमारे जीवन में। दाने खाना पीना लाले पड़ गए हैं। 6 महीने कमाएंगे, 6 महीना भूखे मरेंगे। सरकार ऐसी चाहती है हमारे लिए, तब तो ऐसी कर रही है ना, योजना ऐसी लागू कर रही है कि हम लोग मरे। अपना पर्चा देंगे, फिर से पर्चा देंगे। हाँ, मैं हरनाथ तिवाश, सारंगढ़ बिलासगढ़ जिला उपाध्यक्ष। में बैठे हुए हैं, अभी तक कोई अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कोई मतलब लोग परवाह नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हमारी मांग को सुन भी नहीं रहे हैं। तो यही कि क्या चमत्कार है कि समिति में 3 महीने धान रहने के बाद 17% मॉइस्चर में रहने के बाद भी धान नहीं मिलता, और वही संग्रहण में जाने पर वहाँ सुखद मिलता है। क्या चमत्कार है। आप लोग यहाँ हड़ताल में बैठे हुए हैं और इस बार खरीदी पूरा एग्रीस्टेक के माध्यम से बनी। आप लोग हड़ताल में बैठे हुए हैं और 30 से 40% एग्रीस्टेक छत्तीसगढ़ में अभी भी बचा हुआ है। तो अब सरकार कैसे खरीदी करेगी और एग्रीस्टेक को पूरा कैसे करेगी जब 40% के आसपास लगभग बचा ही नहीं है अभी? इस बार का सख्त निर्देश है, जिस भी किसान का एग्रीस्टेक से फार्मर आईडी रजिस्टर्ड नहीं होगा वो धान नहीं बेच पाएगा। ये शासन का छलावा है किसानों के प्रति, ताकि एग्रीस्टेक न हो पाए और दोषारोपण किसानों पर जाए और उनको खरीदी कम करना पड़े। मतलब उनकी जो मंशा है किसान भी जान चुके हैं। शासन में अगर क्षमता नहीं है खरीदी करने की तो सीधा सीधा अपना योजना को बंद कर दे। धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ राज्य में उनके धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटरों के लिए 6 माह का वेतन नहीं है। समितियां उनके अनुदान पे चलती है, उनका अनुदान नहीं दे पा रही है। 2 साल से 2023-24, 24-25 से उनको सुखद नहीं दे पाई है। शासन जब सुखद देगी नहीं तो कैसे चलेगा वहाँ का कार्य। और फिर उनकी तो व्यवस्था है ना, विपणन संघ जिनको एजेंट बनाए हुए, उठाओ किनका दायित्व है? शासन का दायित्व है। भाई आप धान खरीदवा रहे हो हमसे, हम एक छोटे एजेंट है, समिति जो है हमसे बड़ा एजेंट बैठा है जिनसे आप धान खरीदी करवा रहे हो, आप उठाव कराओ, हम सुखद नहीं मांगेंगे, आप समय पे उठाव करा लो। वहाँ पे सुखद का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अभी आप धान खरीदी को कम करने के चक्कर में जो एग्रीस्टेक लाए हैं, और उस एग्रीस्टेक में किसान कम पढ़े लिखे हैं, उनको तो एग्रीस्टेक कहने से उनके लिए एक नया अजूबा हो गया है। वो समझ नहीं पा रहे कि क्या है एग्रीस्टेक, और इतने कम समय में उनका एग्रीस्टेक नहीं हो पाया। सीधा सीधा मनसा है धान खरीदी कम करने की। ये एक नीति है उनका, ताकि पंजीयन न हो, हम धान खरीदी न करें और जो गलती है वो किसानों पे चला जाए। पिछले 2 वर्षों से खरीदी में नोडल अधिकारी बैठते हैं, फिर भी आप लोग के सुखद को लेकर के आप ही लोग के ऊपर कार्रवाई होता है। ये तो सरासर गलती है सर। हम एक नीचे स्तर के कर्मचारी हैं, हमारे ऊपर शासन के जो प्राधिकृत अधिकारी हैं और जो नोडल नियुक्त किए जाते हैं कृषि विभाग से, वो समस्त हमसे ऊपर है। उनके दिशा निर्देश में, उनके गाइडलाइन में सारा कार्य होता है, पंजीयन से लेकर के खरीदी तक। तो पहले तो उन पर FIR होना चाहिए। अभी भी सर हमारे बस्तर संभाग में, हमारे बिलासपुर संभाग के कोरबा जिले में और जसपुर सरगुजा संभाग में
अभी भी वर्तमान में उठाव नहीं हुआ है और ये 72 घंटे का उठाव का नियम बना के बैठे हैं। 72 साल में भी नहीं कर पाएंगे लग रहा है। ये सब हौसला है सर इनका, समय पे एग्री स्टेट करो, समय पे उठाव करो, कुछ नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से सब समितियां जो है ना नुकसान में, लॉस में है। समय पे उनका कार्य दुरुस्त नहीं हो पा रहा है। जो बैठे हुए हैं जो उच्च स्तर के जो अधिकारी, वो सही मानने में डाटा जो है संकलन करके शासन को नहीं दे पा रही है। वो करें अपना कार्य चुस्ती से, कहाँ कमी है और कहाँ बेसी है उसको देखें और उस चीज को अपने मूर्त रूप में लाएं, ताकि हम सभी जो है अपने कार्य पे जा सकें। साथ साथ अब कर्मचारी वर्गों में भी आक्रोश आ गए हैं भाजपा के विरोधी में, ऐसा कहा जा सकता है? जी सर, लोगों के किसानों को हम लोग देख रहे हैं कि वो भी परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा उनके हड़ताल में बैठने से। अभी भी किसी उनका काम बहुत अधूरा रुका हुआ है। अभी भी वो चाह रहे हैं कि हमारा काम हो कंप्लीट, कि हम लोग तो यहाँ आके बैठ गए, वो परेशान हो रहे हैं फालतू में। सोसाइटी जा रहे हैं, ताला बंद है, काम हो नहीं पा रहा है उनका। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा काम यहाँ जल्दी हमारी मांगे पूरी करे सरकार, ताकि हम भी उनका काम अच्छे से कर सकें। क्या लगता है मांगे पूरी करेगी? करेंगी सर, क्योंकि हम लोग जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक तो जाने वाले हैं नहीं यहाँ से। काम नहीं हो, नहीं काम बंद। ये जो संभागीय हड़ताल है प्रदेश स्तर में जो चल रहा है बिलासपुर में, यहाँ महिलाओं ने भी अपना जम करके प्रदर्शन कर रही हैं। यहाँ आज हड़ताल अब एक उग्र रूप लेने जा रहा है, जहाँ महिलाएं आक्रोशित होकर के विष्णुदेव साय सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के विरोध में अपना पक्ष व्यक्त करना चाहती है। आइए जानते हैं उनसे। अपना पक्ष बताइए। आप लोग हड़ताल के विषय में, आप लोग हड़ताल में महिला होकर के भी यहाँ डटी हुई है, जैसे अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, आप लोग का भी घर द्वार, बच्चे, परिवार है, फिर भी आप लोग यहाँ डटी हुई है इसी तरह? हम लोग का 4 सूत्री मांग है और मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, जिला मुंगेली पंडोहटा समिति है ना। और हम लोग का 4 सूत्री मांग है और हम लोग 2007 की मेरी ज्वाइनिंग है। बहुत सारे साथी 2007 के हैं, है ना। और आज हमको 18 साल हो गया है, आज 40-42 साल उम्र हो गई है। अपना हम लोग कहीं ठेका मजदूरी में जा सकते, घर का भी काम नहीं कर सकते। और आज हमको सरकार 12 महीने का वेतन आदत में आ गया आप लोग की। हाँ, वो अब हैबिट में आ गया है। अब क्या है, 12 महीने का सैलरी दे के हमको 6 महीने के लिए दे रही है। अब 6 महीने कहाँ जाएंगे? 6 महीने मतलब परेशान की तरह दर दर भटकेंगे। है तो शासन से यही निवेदन आवेदन है जो भी है कि हमारा जो क्या बोलते 12 महीना करे, एक जो नियोजन करा है हमारा, वो एक विभाग देके हमारा नियमितीकरण। साय सरकार के आने से पहले आप लोगों के हृदय में खुशी था कि हम लोग आप लोगों का नियमितीकरण हो जाएगा, आप लोग की मांगे जो पिछले वर्ष थी वो पूरी होती। अब जैसे कि आप लोगों की मांगे पूरी नहीं है और आप लोग फिर हड़ताल में बैठे हैं, उस व्यथा को व्यक्त कीजिए। साय सरकार जब जिस समय चुनाव का कार्यक्रम चल रहा था, वोटिंग की जा रही थी, मन में एक उल्लास था कि बीजेपी सरकार आके सामने घर घर जाके बोली है कि मतलब जो भी संविदा कर्मचारी है, दैनिक वेतन भोगी है, सभी को 100 दिन के अंदर में नियमित किया जाएगा। और जैसे ही ये लोग सत्ता में आए, अपना अहंकार दिखाना तो चालू कर दिए। आज हमको छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ भीख मांगने के लिए रोड पे आके बैठे ऐसी स्थिति बन रही है हमारे। तो हम क्या करें ऐसे में? हमें तो हमको अपना अधिकार चाहिए ना हम किसी से भीख मांग रहे हैं, ना सिर्फ अपने हक को ही लेने का कोशिश कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि शायद सरकार अपना कान दोनों तरफ से खोल के देखे, सुने और आँख खोल के देखे कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता उसको कुर्सी पर बैठा सकती है ना, तो कैसे उसको हवा भी नहीं लगेगा। रोल आप अपना परिचय दीजिए। जैसे कि अभी मोदी जी आए थे राज्योत्सव में, उस समय मंत्री बैठक में आप लोग के विषय में, हड़ताल के विषय में बात कर ली। यदि आप लोग को हड़ताल निरस्त नहीं करते हैं, हड़ताल निरंतर जारी रखेंगे, तो इस बार खरीदी में नोडल अधिकारी के ऊपर अतिरिक्त अधिकारी बैठा करके खरीदी किया जाएगा बोल रही। तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? खरीदी करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा हक है लड़ाई लड़ना। और राजस्व वाली बात है, तो राजस्व में हमारे बारे में जो चर्चा हुआ होगा, लेकिन हमारे तक ये मैसेज नहीं आया है ना। और ये हम नागरिक हैं छत्तीसगढ़, भारत के नागरिक, तो ये हमारा अधिकार बनता है लड़ाई लड़ना, शासन प्रशासन माने ना माने। और हम आगे भी हमारा जो जब तक मांग पूरा नहीं होगा, हम आगे भी हड़ताल करते रहेंगे। और एक चीज और कहना चाहती हूँ कि आपकी मीडिया के माध्यम से, राज्योत्सव के लिए करोड़ों खर्चा हो जाता है, लेकिन हम छोटे छोटे कर्मचारियों की उनके पास वर्ड नहीं रहता। इतने दुखी हैं,
और हम किसान का मतलब किसानों का काम कर रहे हैं, किसान की रैयत है। उसके बाद भी शासन प्रशासन हम पर मतलब हमारा सुनवाई नहीं कर रही है और एक सम्मानजनक वेतन नहीं दे रही है। और एक चीज और यही पर मंच के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि चुनाव जैसे आता है, जैसे कांग्रेस का सत्ता था, कांग्रेस ने आकर मंच पे बोला कि हम मतलब भाजपा बोली आकर कि जैसी हमारी सरकार आती है तो आपका जो मांग है पूरा किया जाएगा, नियमितीकरण किया जाएगा। और जैसे ही सत्ता आता है उनका तो सारे वादे भूल जाते हैं और अपने पद का मतलब फायदा उठाते हैं, सर में सिंह जाम जाता है और अपना मतलब धारणा शुरू कर देते हैं। मतलब कोई वादा उनको मतलब पूरा नहीं करते हैं। तो हमारे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। 5 साल के लिए आते हैं, उनको आजीवन पेंशन मिलता है, लेकिन हम 18 साल अपना जीवन दे दिए, लेकिन हमारे लिए कोई पेंशन नहीं, बल्कि हमको यहाँ से नौकरी से निकालने की धमकियाँ, आदेश निकाला जा रहा है। और दूसरी बात, अभी हम 18 साल से काम कर रहे हैं और अभी 6 महीना अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हमको 6 माह का कैबिनेट का उसमें डाला गया कि इनको 6 महीना रखा जाए, बाकी हटा दिया जाए। हम लोग क्या 18 साल करने के बाद ये हम रोड पे आए क्या? यदि यही मंत्रियों को लागू 5 साल किए, 5 साल में उनको 5 साल के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाए, जितने मंत्री है उस मंत्री को यहाँ, उस मंत्री को वहाँ, जैसे हमको हमारे लिए ट्रांसफर नीति लागू कर दिया है। अभी तक हमारा कोई विभाग नहीं है और हमको ट्रांसफर कर दिया गया है, तो हमारे लिए ट्रांसफर जारी हो गया है। लेकिन उस मंत्रियों को क्या जो 5 साल के लिए आते हैं और जीवन भर से पेंशन पाते हैं, ना उनका ट्रांसफर होता है ना कुछ होता है। उनको भी ट्रांसफर सीएम को भी बदला जाए, जब हमको बदल रहे हैं तो ये मैं शासन से करना चाहती हूँ कि हमारा भी मांग पूरा हो। भाई हम भी तो इंसान हैं, हमारे से सौतेला व्यवहार क्यों? बारी बारी सबकी बारी आएगी, हमारी बारी। हमने बनाया सरकार को तो हम भी उनको गिरा सकते हैं। भाजपा की नीति हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। फालतू बकवास बात करता है वो। अभी किसी ने हम तो रोड में आ गए हैं, बिगाड़ेंगे चल रहा है। अभी वो बोला जरूर हमने बनाया, हमने संवारा, लेकिन हम पब्लिक हम बनाए तो हम उसको गिराएंगे भी। हमने उनको बनाया ना, जनता ने जिताया है उसको, गद्दी पे बैठाया है उनको, पर वही जनता को रोड पे लाकर खड़ा कर दिया है। मतलब ये हड़ताल आप लोग को एक चुनौती भी, चुनौती है, शासन चुनौती है। आर पार की लड़ाई रहेगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम अपना इस जंग से बाहर जाएंगे नहीं। आप लोग का हड़ताल भी खत्म नहीं होगा और सरकार भी गिर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार भी ऐसी बोलती थी, कांग्रेस गया ना, अब भाजपा है, कितना दिन रहेगा? 2 साल और रहेगा, 3 साल और रहेगा। आएगी ना हमारी बारी, हम ही वोट डालेंगे ना, यही जनता डालेगी ना। तो